A very beautiful good morning to all of you 8th class. बच्चे hi, this is your Saf Miss sir. So बच्चे I welcome you all in your history class lecture 7. So students हम chapter 10 India after independence discuss कर रहे हैं. ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्टेट्स फॉर्म की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट इज प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. स्टेट्स तो फॉर्म कर दी थी, पर अब मेन एम क्या था इंडिया का? डेवलपमेंट. कि इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हो. ओके, लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बिल्डिंग अ मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियल बेस वर अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू नेशन. In 1950, the government set up a planning commission to help design and execute suitable policies for economic development. सो बच्चे जब स्टेट्स बन गई, ठीक है, उसके बाद न्यू नेशन जो इंडिया था उसका मेन जो एम था वो क्या था कि इंडिया जो है उसको आगे बढ़ाया जाए एंड इंडिया से पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए और इंडिया में मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस जो हैं वो फॉर्म की जाए, ताकि जो है इंडस्ट्रीज बनेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. ठीक है, वहाँ से पैसे आएंगे तो कहीं हद तक लोगों की गरीबी जो है वो ख़त्म हो सकती है. ठीक है, इसी सब के लिए गवर्नमेंट ने 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप की. ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने पहले सब कुछ स्टडी किया, ठीक है, हेल्प की, डिज़ाइन की एंड एग्जीक्यूट की सुटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सबसे पहले प्लानिंग कमीशन का काम ये था कि सबको स्टडी करना, सब चीज़ों की अच्छे से स्टडी करना. ठीक है, फिर पॉलिसीज़ को फ्रेम करना एंड उन पॉलिसीज़ को बाद में लागू भी करना ताकि लोगों की हेल्प हो सके. ठीक है, बेटरमेंट हो सके. ओके, There was a broad agreement on what was called a mixed economy model. Here both the state and the private sector would play an important and complementary roles in increasing production and generating jobs. So students, प्लानिंग कमीशन द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि जो इंडिया है अब इंडिया को रन किया जाएगा. ठीक है, कौन से मॉडल पे? मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे. ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब बच्चे जहाँ पे स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं. ठीक है, अगर स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करेंगे तो वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इंडिया में जॉब्स को जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं लोगों को. ठीक है, वॉट specifically these roles were to be which industries should be initiated by the state and which by the market. How to achieve a balance between the different regions and state was to be defined by the planning commission. So बच्चे, प्लानिंग कमीशन द्वारा ये भी डिसाइड किया गया कि कौन सी इंडस्ट्रीज स्टेट ओपन करेंगी एंड कौन सी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर ओपन करेगा. ठीक है, ताकि जो बैलेंस है डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स में ये बना रहे. ठीक है, ये सबसे बड़ा उस टाइम का ऑब्जेक्टिव था किसका? प्लानिंग कमीशन का, कि कौन सी जॉब, कौन सी इंडस्ट्रीज़ कौन से विलेज में, कौन से रीजन में, कौन से स्टेट में ओपन की जाए. क्योंकि बच्चे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही ओपन होगी तो लोगों को बेनिफिट मिलेगा ना. तो उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन ने ये डिसाइड करना स्टार्ट किया कि कौन सी जो इंडस्ट्री है वो हमें कहाँ ओपन करनी है और कौन सी जॉब जो है वो कौन से पीपल के लिए, कौन से लोगों के लिए इफ़ेक्टिव रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी. ओके बच्चा, और इंडिया को कौन से मॉडल पे रन करना था? मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे, जहाँ पे स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके इकट्ठे काम करेंगे. ओके बच्चा. In 1956, the second five-year plan was formulated. This strongly focused on the development of heavy industries such as steel and on the building of large dams. These sectors would be under the control of the state. This focus on heavy industries and the effort at state regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades. This approach had many strong supporters but also some vocal critics. सो स्टूडेंट्स 1956 में सेकेंड फाइव ईयर प्लान फॉर्मुलेट किया गया था. ठीक है,
सो बच्चे 5 ईयर प्लान होता है एक ऐसा प्लान जो 5 सालों के लिए बनता है। उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इन 5 सालों में करनी है, हमने अपने कंट्री को कैसे डेवलप करना है। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 में स्टार्ट हुआ था, 1951 टू 1956 तक था। ठीक है, एंड 1956 से सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो बच्चे 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेट हुआ। इस प्लान ने स्ट्रांगली फोकस किया हैवी इंडस्ट्रीज़ पे एंड बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स, कि इंडिया में, हमारे न्यू नेशन में, इंडिपेंडेंट नेशन में हैवी इंडस्ट्रीज़ ओपन की जाएं एंड लार्ज डैम्स बनाए जाएं। ठीक है, डैम्स बनाए जाएं। These sectors would be under the control of the state। पर जो ये सारा काम था हैवी इंडस्ट्रीज़ का, डैम्स का, ये किसके अंडर था? अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। स्टेट के अंडर में था, ना कि प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में था। ठीक है बच्चे, सो बच्चे जो ये फोकस किया जा रहा था हैवी इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है, जिसको कौन रन कर रहा था? स्टेट। सो बच्चे ये एक स्टेप था जो इंडिया ने उठाया था डेवलपमेंट के लिए, कि जैसे जैसे हमारा इंडिया प्रोग्रेस हो, ठीक है, वैसे वैसे इंडिया से पॉवर्टी जो है कहीं हद तक रिड्यूस हो सके। ओके, सो बच्चे जो ये अप्रोच थी, इस अप्रोच के काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स भी थे, बट कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोग इसके हक में भी नहीं थे। Some felt that it had put inadequate emphasis on agriculture. Others argued that it had neglected primary education. Still others believed that it had not taken account of the environmental implications of economic policies. So students सबका अलग अलग मानना था। किसी का मानना ये था कि जो ये जो 5 ईयर प्लान है इसमें एग्रीकल्चर पे स्ट्रेस नहीं दिया गया है। कोई कहता था इसने प्राइमरी एजुकेशन को निगलेक्ट किया है। कुछ का मानना था कि ये इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। ठीक है, एक तरफ तो ये था कि स्टेप्स उठाए जा रहे थे डेवलपमेंट की तरफ, बट एक साइड क्या था, कुछ लोग जो थे वो इसके खिलाफ थे। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। सो बच्चे, हमने जैसे इस पैराग्राफ में डिस्कस किया कि कुछ लोग जो थे वो इस अप्रोच का सपोर्ट भी कर रहे थे कि हैवी इंडस्ट्रीज़ ओपन होनी चाहिए, बट कुछ इसके खिलाफ थे। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। कुछ का कहना था कि इस प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं किया गया है। किसी ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन को निगलेक्ट किया गया है। सबके अपने अपने विचार थे। ठीक है, हम एक व्यू पढ़ेंगे जो गांधी जी की फॉलोअर्स थी, जिनका नाम क्या था? मीरा बहन। ओके, as Mahatma Gandhi's follower Mirabahan wrote in 1949, by science and machinery he, mankind होता है बच्चे मानवता, okay, may get huge returns for a time but ultimately will come desolation। बच्चे desolation होता है destruction, ख़त्म होना। ठीक है, we have got to study nature's balance and develop our lives within her laws if we are to survive as a physically healthy and morally decent species। सो बच्चे, मीराबहन का कहना ये था कि साइंस एंड मशीनरी, इन्होंने ये 1949 में कहा कि साइंस एंड मशीनरी की वजह से हम रिटर्न्स तो पा सकते हैं, हम कमा तो सकते हैं, पर ये किसी हद तक हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, हमें फिज़िकली मॉरली हेल्दी जो हम जी रहे हैं लाइफस्टाइल, उस लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ओपन होंगी। ठीक है, बहुत सारी मशीन लगाई जाएंगी, क्योंकि मशीन्स ही लगाई जाएंगी तो वर्किंग होगी ना बच्चा। तो बच्चे, इन सब की वजह से हम अर्न तो बहुत कुछ करेंगे, बट हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रक्शन की तरफ भी लेके जाएंगे। जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, हम अपने इन्वायरमेंट को किसी हद तक तबाह करेंगे। ओके, तो ये कहना था गांधी जी की जो फॉलोअर थी मीरा बहन, उनका कहना था कि साइंस एंड मशीनरी की वजह से हम अर्न तो कर सकते हैं, पर आगे जाके यही साइंस एंड मशीनरी, यही सब चीज़ें हमारी लाइफ को, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इफ़ेक्ट करेंगी। सो बच्चे, हम ये देख पा रहे हैं कि वन साइड अगर हम देखें तो डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, एंड अदर साइड कुछ लोग जो थे वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। ओके, सो बच्चे, हमने डिस्कस किया कि कुछ लोग ऐसे थे
जो इस अप्रोच को सपोर्ट कर रहे थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। उनमें से एक जो थी वो कौन थी? गांधी जी की फॉलोअर मीरा बहन। एक साइड तो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, एक साइड कुछ लोग ऐसे थे जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, सो बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज हमने प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट डिस्कस किया कि जब डेवलपमेंट का प्लान किया गया न्यू नेशन इंडिया में तो कौन कौन सी प्रॉब्लम इंडिया ने फेस की। ओके, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट होगा, जब आपका डाउट सेशन होगा आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके बच्चा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।